ऑल राइट, सो है गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबकी सुबह शाम दिन रात जो भी होगी सब अच्छी जाई होगी। सो भैया ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ आई एम बैक एंड आज मैंने व्लॉग डाला है क्योंकि आज मेरे को फाइनली टाइम मिला है। बिकॉज अब क्या मेरा डेली रूटीन सेट हो गया है एंड उस डेली रूटीन में व्लॉगिंग करने का टाइम मिलता ही नहीं है। बट व्लॉग चालू करने से पहले एक चीज़ की कमी है, बिकॉज धूप बहुत है एंड ये चश्मे में सामने का कुछ नहीं दिख रहा। तो एक सेकंड मेरे को पहले मैं सन ग्लासेस पहनने दो। हाँ, अब कुछ बेटर है। आज मैंने व्लॉग डाला क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आज मेरे को फाइनली टाइम मिला है अपने डेली रूटीन में से। अब इन पास्ट 1 मंथ देयर आर सो मेनी थिंग्स विच हैव चेंज्ड इन माय लाइफ। मेरे को नई जॉब लग गई, मैंने नए फ्रेंड्स बना लिए, अच्छी इनकम आ रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। सो मैं बोला इस शुभ अवसर पे क्योंकि सब अच्छा जा ही रहा है तो क्यों ना हम व्लॉग कर ले और आपको एक नया व्लॉग प्रस्तुत करें हम। तो यस, आज है 10 अक्टूबर 2020 एंड अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट आफ्टरनून के 1 एंड मैं निकला हूँ अपने फ्रेंड के वहाँ क्योंकि आज उसका बर्थडे है। सो हम सब मिल प्लान करें कि हम उसको जाके सरप्राइज़ पार्टी दें। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ केक पिकअप करने क्योंकि मैंने कस्टमाइज्ड केक का ऑर्डर दिया हुआ है। सो वहाँ जाके पहले मेरे को केक पिकअप करना है एंड देन वहाँ से मेरे को उनके वहाँ जाना है। नाउ द रीज़न मैंने ये इतना मोटा जैकेट पहना हुआ है बिकॉज विंटर्स आर कमिंग नियर एंड टेम्परेचर्स हैव स्टार्टेड डिक्रीजिंग। अभी का टेम्परेचर कुछ है 8 डिग्री सेल्सियस एंड यस, समर्स आर गॉन, नो मोर समर्स, नो मोर 20-25 डिग्रीज, नाउ ओनली 18 to 1 डिग्री। तो अभी का टेम्परेचर कुछ है आई थिंक यू कैन से अराउंड 8 डिग्रीज एंड अभी डिस्पाइट धूप निकली है तो भी ठंडी अच्छी खासी है बट नॉट दैट मच, इट्स बेरेबल। अब ठंडी में साइकिलिंग करना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि एटलीस्ट फॉर मी इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरे लोग करते हैं साइकिलिंग क्योंकि ठंडी में साइकिलिंग करना भाई फट जाती है, लिटरली फट जाती है क्योंकि नहीं होता है। तुम साइकिलिंग नहीं कर सकते, नहीं पेडलिंग भी नहीं होती है। एटलीस्ट तुम लाइक मॉर्निंग टाइम्स जब डे टाइम होता है तब तुम साइकिलिंग कर, तब यू कैन साइकिल। बट जैसे इवनिंग्स हो गया या नाइट्स हो गए तब टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है, इट गोज़ अप टू 3 to 2 डिग्री सेल्सियस एंड एट दैट टाइम इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पेडल। सो आई प्रेफर कि भाई वॉक करो एंड भाई अभी खा के जाया, ये पेट जो बड़ा है उसको भी अंदर कम करना है। तो मैं सोचा क्यों ना भाई वॉक ही कर ले एंड ऑलमोस्ट अभी मैंने बहुत ज़्यादा वज़न कम कर लिया है। ऑलमोस्ट यू कैन से अराउंड 5 to 6 किलोज, ज़्यादा नहीं आई नो बट इट इज़ मोर देन लाइक इनफ फॉर मी कि मैंने इतना कम किया है एंड वो दिख के आया है। लोग बोलते हैं कि भाई तू पतला हो गया है। तो भाई यस, आउटकम आया है क्योंकि मैं रोज़, मेरा जॉब है यहाँ से घर से लेके वहाँ तक 5 किलोमीटर्स, तो मैं रोज़ 5 किलोमीटर्स का मेरा हो जाता है वॉक। भले ही मैं जाते वक्त बस से जाता हूँ बट आते वक्त आता है कि मैं वॉक करके आऊँ तो 5 किलोमीटर्स का वॉक तब हो जाता है। एंड अभी जैसे कि मैं बस स्टॉप पे जा रहा हूँ सो वो 1 किलोमीटर का वॉक हो जाता है। तो या अब आज का मोटिव कुछ ऐसा है कि अभी मैं यहाँ से केक पिकअप करने जाऊँगा, केक पिकअप करके मैं उनके वहाँ जाऊँगा एंड वहाँ से फिर आगे का प्लान क्या है मेरे को नहीं पता, वो तो हम उनको वहीं पे जाके पूछेंगे। तो जो भी है जैसा भी है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा एंड वीडियो क्वालिटी में आपको डिफरेंस दिखता होगा बिकॉज आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन 4K at 30 FPS मेरे iPhone 8 पे एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि iPhone 8 वुड गिव मी सो मच बेटर क्वालिटी और सो मच बेटर रिजोल्यूशन। वुड रेकमेंड कि अगर आपके वहाँ टीवी होगा, टीवी तो होगा ही, अगर आपका टीवी यूट्यूब सपोर्ट करता होगा तो भाई ये व्लॉग आप टीवी पे देखना क्योंकि बहुत सही सेक्सी लगने वाला है क्योंकि 4K में है एंड मज़ा आएगा आपको व्लॉग देखने में। तो ठीक है, चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब टिल द टाइम आई एम वेटिंग फॉर माई बस देयर आर सर्टन थिंग्स जो मेरे को आपको बतानी है। अब जो लोग आप में से कनाडा आने की सोचते होंगे बट नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं क्योंकि अभी कोविड के वजह से आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू विजिट कनाडा। सो यहाँ पे कनाडा में मैंने एक चीज़ नोटिस की है क्योंकि जैसे मैंने अभी जॉब चेंज की है सो आई वाज वंडरिंग कि आप लोगों के लिए मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे या यहाँ पे जॉब्स कैसी होती है उस पर एक वीडियो बनाऊँ। सो मैं प्लान कर रहा हूँ वो वीडियो बनाने के लिए एंड इफ़ यू गाइस वांट मी टू मेक दैट वीडियो एंड अपलोड इट सो प्लीज़ कमेंट एंड मेरे को बताना कि अगर आपको वीडियो चाहिए या नहीं।
बाकी यहाँ पे जो जॉब्स होती है वो बेसिकली आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलती है, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया था। यू कैन डू फुल टाइम जॉब्स वंस यू ऑन अ वर्क परमिट, बट जब स्टूडेंट परमिट पे होते हो तब आपको पार्ट टाइम जॉब्स ही करना पड़ता है, एंड दैट टू यू आर ओनली अलाउड टू वर्क ओनली 20 आवर्स अ वीक, अनलेस एंड अनटिल आपको अगर वेकेशन हो या समर हॉलीडेज़ हो, देन यू आर अलाउड टू वर्क अप टू 40 आवर्स अ वीक। ये आपको पता ही होगा, एंड अगर नहीं पता होगा तो भाई बता दिया मैंने आपको। तो यस, इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं। एंड अभी भाई जैसे आपको पता है iWatch SE आई हुई है, तो यार मैं सोच रहा हूँ वो लेने की। आई थिंक कुछ अराउंड $346 की है, 346 या $400 की है। एंड आई वॉज प्लानिंग टू बाई वन, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से वो वॉच चाहिए, एंड आई एम ऑल्सो सेविंग मनी फॉर दैट। एंड अभी आई कैन से दैट आई हैव सफिशिएंट मनी फॉर दैट, सो आई एम प्लानिंग टू बाय दैट वॉच। तो येस, iWatch SE का शायद से इट्स नॉट फिक्स, शायद से एक अनबॉक्सिंग वीडियो आएगा। लेट्स सी कैसा चलता है। एंड अभी तो मैंने भाई अपनी G2 का ऑलमोस्ट होने आया है, क्योंकि अभी जैसे कि विंटर्स आया है, सो विंटर्स में इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल कि मैं जॉब पे 5 किलोमीटर्स चल के जाऊँ, चल के वापस जाऊँ, या फिर चल के बस स्टॉप तक जाऊँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई अभी अपना मैं G2 लाइसेंस निकाल ही लेता हूँ। अब G2 में ऐसा क्या, यहाँ पे G2 निकालने के लिए क्या होता है ना, कि आप लोगों को का तो इंडिया का एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या नॉट ओनली इंडिया, आप जहाँ से भी आ रहे हो, शुड हैव एटलीस्ट 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन योर नेटिव कंट्री। और एल्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तो यहाँ पे एक थियोरी क्लास होता है G2 का, सो वो आपको देना पड़ता है, वो ऑनलाइन होता है। सो मैंने वो ऑलमोस्ट 20 आवर्स का क्लास ख़त्म कर दिया है, एंड 10 आवर्स का भी मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही दिया है, वो कल ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही वो ख़त्म होता है, आई विल स्टार्ट टेकिंग क्लास माई ड्राइविंग क्लासेस। एंड भाई यहाँ पे ड्राइविंग क्लासेस जो होते हैं, दे आर वे टू एक्सपेंसिव, लाइक $75 एन आवर इज़ वे टू एक्सपेंसिव। तो देखता हूँ, अगर मेरे को कोई मेरा फ्रेंड सिखाता होगा तो मैं उसके पास सीख लूँगा, या फिर नहीं तो फिर मैं क्लासेस लगा ही लूँगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई डो नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। क्योंकि मेरे को कैसे भी करके लाइक एनी हाउ मेरे को विंटर से पहले गाड़ी सीखनी है, एंड एक सेकेंड हैंड गाड़ी लेनी है। तो अभी वो 10 आवर्स का तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही आया है, तो उसका आई थिंक कल तक ख़त्म हो जाएगा। आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज मैं अपने फ्रेंड के वहाँ जा रहा हूँ बर्थडे के लिए, तो आज पूरा दिन उसमें जाएगा। सो आई एम प्लानिंग कि अगर कल तक हो जाता है तो आई कैन कलेक्ट माई सर्टिफिकेट इन अबाउट 3 to 4 days, एंड देन उसके बाद आई कैन स्टार्ट टेकिंग माई ड्राइविंग क्लासेस। क्योंकि ओंटारियो में कैसा होता है ना, अगर आपको G2 बुक करनी है, सो यू हैव अ लॉन्ग वेटिंग टाइम। सो अगर आपको ओंटारियो में नहीं देना, सो यू कैन फाइंड द क्लोजेस्ट सिटी, या द क्लोजेस्ट जो स्मॉलेस्ट सिटी होती है, वहाँ आप जाओ, एंड वहाँ पे यू कैन गो एंड गिव योर G2। क्योंकि वहाँ पे कैसा होता है, वहाँ पे पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत कम पॉपुलेशन होती है, लाइक हार्डली 1200 लोगों की पॉपुलेशन होती है। आप इमेजिन करो 1200 लोगों की पॉपुलेशन में लाइक कितनी कम पॉपुलेशन है। सो वहाँ पे मोस्टली सिग्नल्स भी नहीं होते, सो इट्स ईजी फॉर यू टू क्रैक द टेस्ट। बिकॉज ओंटारियो में कैसा होता है, यू हैव टू मैनी सिग्नल्स एंड टू मैनी रेगुलेशंस टू फॉलो। भले ही आपको इंडिया में ड्राइविंग आती हो, बट यहाँ पे आके एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर यू, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशंस आर कम्प्लीटली डिफरेंट। सो यू हैव टू गेट यूज टू दैट। एंड एक बार अगर क्लास लोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला, आपको इनके 3 या 4 बार क्लासेस लेने ही पड़ेंगे, तब जाके अगर आप प्रैक्टिस करोगे रोज़, तब जाके आप इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को यूज टू होगे। तो देखते हैं, अगर कल तक ख़त्म हो जाता है तो मैं भाई अपना सर्टिफिकेट 3 या 4 दिन में उठा लूँगा, एंड देन मे बी आपका भाई सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेगा विंटर से पहले। लेट्स सी, डिपेंड्स अभी मेरे को G2 की अवेलेबिलिटी क्या मिलती है, एंड यस लेट्स सी। तो अभी मैं आपको आई थिंक जब केक पिकअप करूँगा तब जाके मिलता हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन का तो आपको इशू पता ही है, द मोर आई व्लॉग, द मोर कैमरा आई यूज़, द मोर बैटरी इट ड्रेन्स। सो येस, मेरे को बैटरी बचा नहीं है, क्योंकि मैं पावर बैंक भी साथ में लेके नहीं आया हूँ। सो ओके, आई विल मीट यू वंस आई गो एंड पिकअप द केक। बाय। ऑलराइट गाइस, सो मैं अभी अपनी केक शॉप से कुछ ऑलमोस्ट अराउंड 500 मीटर्स या 100 मीटर्स दूर हूँ। एक्चुअली बस यहाँ पे डायरेक्ट बस आती नहीं है, सो मेरे को फिर शॉपर्स के वहाँ उतरना पड़ा, एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 180 मीटर्स का वॉकिंग है। तो अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहाँ है ये एग्जैक्टली। अभी जहाँ मैं हूँ वो हूँ मैं रेड रिवर रोड पे, एंड वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सभी मिल जाता है, लाइक
कन्वीनियंस स्टोर हो गया, आपको मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, तो ये सब आपको मिल जाता है यहाँ पे। एंड अभी देखो यहाँ पे पिज़्ज़ा हट है। एंड तो यस, यहाँ मेरे को ढूंढने दो कहाँ है ये, एंड देन फिर मैं आपसे मिलता हूँ। नहीं पता कैसा होगा ये ऑर्डर, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया था। तो लेट्स सी एक्सपीरियंस कैसा होता है। ऑल दो गूगल पे सबके अच्छे रिव्यूज़ थे। नाउ लेट्स सी कैसा होता है। एंड आई थिंक ये ही है, इफ़ आई एम नॉट। अभी ये नहीं है पे, अभी ये नहीं है, कहाँ है? गूगल मैप्स तो ये शो कर रहा था। ओह भाई साहब, ये कहाँ आ गए हम? ओ भाई साहब, अता पता लापता है हम यहाँ पे। किसी को पूछूँ तो किसको पूछूँ भाई? एक सेकंड में मिलता हूँ। हाँ, तो थोड़ा मैं आगे निकल गया था। जैसे हम भावनाओं में आगे निकलते हैं वैसे मैं थोड़ा आगे चला गया था, तो मिल गया मेरे को। अब जाके पिकअप करते हैं। मास्क ऑन, लेट्स गो इन। फिर यहाँ पे आपको ये सब लाइक बेसिकली ये जो है वो बेकरी ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सब आपको बेकरी का स्टॉक मिल जाता है। लेट्स सी केक का पता है कि आपसे मिलता है। Hi, I'm picking up a cake on the name of Ronak. Okay. Beautiful. Thank you so much. तो गाइस केक जो है मैंने पिकअप कर ली है। एज यू कैन सी इट्स अ प्रीटी ह्यूज केक। मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था इतनी बड़ी केक आएगी, बट अभी कैसे भी करके इसको लेकर जाना पड़ेगा। एंड भाई साहब बहुत हेवी केक है। मेरे को लगा था भाई बहुत छोटी केक आएगी, बिकॉज मैंने उसको बोला था कि भाई 11 लोगों के लिए मेरे को चाहिए, एंड 11 लोगों के लिए इतना बड़ा केक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। सो नाउ लेट्स सी बस में कैसे लेके जाते हैं। एंड मेरे को वैसे भी बस से उतर के वहाँ से 10 मिनट्स का वॉक है, तो वो 10 मिनट का वॉक मेरे को करके जाना पड़ेगा। तो भाई अच्छी खासी एक्सरसाइज होने वाली है। सो लेट्स सी, मैं आपको भाई डायरेक्टली उनके वहाँ जाके ही मिलता हूँ, क्योंकि ये केक उठा के ब्लॉग करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो या तो भाई केक जो है मैंने पिकअप कर लिया। एज यू कैन सी यहाँ पे है केक। अभी प्लान था पहले मेरे बस में जाने का, बट देन मैंने देखा कि केक हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग, केक पिघलना स्टार्ट हो गई है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कैब बुक कर ली है। एंड यहाँ से कुछ आई थिंक 5 मिनट्स लगेगा कैब में। सो इट्स बेटर मैं कैब में ही चला जाऊँ, क्योंकि अगर मैं बस से जाऊँगा तो बस स्टॉप उनके घर से ऑलमोस्ट 10 मिनट दूर है। तो 10 मिनट मेरे को वॉकिंग करना पड़ेगा। एंड उतने टाइम में अगर ये केक पिघल गई तो भाई प्रॉब्लम में आऊँगा मैं, तो जो भी मेरे पैसे सब निकल जाएंगे। सो इट्स बेटर। एंड अभी केक मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। सो आई एम वंडरिंग कि मैं कैब ले लूँ। एंड कैब ऑलमोस्ट यहाँ से 5 मिनट्स दूर ही है, सो वो आती होगी। तो कैब लेते हैं एंड फटक से उनके घर पे चलते हैं। अभी का सीन तो कुछ ऐसा बना है कि अभी हम जाएंगे यहाँ से गुरुद्वारा माथा टेकने, क्योंकि इनका बर्थडे, तो इनको ये बोलते हैं कि गुरुद्वारा चलते हैं, बाबा के सामने माथा टेकते हैं। तो पहले हम जाएंगे गुरुद्वारा, फिर वहाँ से हम सोचे कि इंटरसिटी मॉल जाए, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत जैकेट्स लेनी है, क्योंकि डिस्काउंट्स पे मिल रही है जैकेट्स। एंड मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी थोड़ी बहुत ले लूँ जैकेट्स, कॉज मेरे जो ट्राउज़र्स थे वो, क्योंकि मैंने जो पेंटिंग वॉलंटियर किया था पेंटिंग में, तो वहाँ पे मैंने वो ट्राउज़र्स पहन लिए थे, तो उसके सब वो पेंट लगा हुआ है एंड वो पेंट निकल नहीं आया अभी। तो मैं सोचा हूँ मैं भी थोड़े बहुत ट्राउज़र्स और पैंट्स ले लूँ, कॉज अभी आई थिंक कुछ सेल चल रही है कि $30 में यू गेट 2 जैकेट्स। तो चलो देखते हैं, अच्छी मिले तो हम ले लेंगे, मौके का फ़ायदा उठाएंगे हम। ठीक है, अभी बाकी तो कुछ है नहीं। अभी गुरुद्वारा साहिब चलते हैं एंड फिर वहाँ से आपको मिलते हैं। गाइस, सो अभी जिस इंसान का बर्थडे है उस इंसान ने तैयारी फूटी कौड़ी की नहीं की थी है। पहले हम गए गुरुद्वारा, वहाँ से प्लान बना इंटरसिटी जाएंगे, फिर वहाँ से प्लान बना इंटरसिटी नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद प्लान बना कि हम वॉलमार्ट जाएंगे, वो भी प्लान कैंसिल हो गया। तो घूम घूम के हम आए घर पे। अब खाना हमने ऑर्डर किया कितने, 5 बजे खाना ऑर्डर किया। फिर बोलते हैं कि पीने को कुछ नहीं है, तो हम अभी कोल्ड ड्रिंक्स लेने गए। अब ठंडी में तो अभी हम जा रहे हैं, और टेम्परेचर अभी अच्छा खासा हो गया है। कितना 3 या 4 डिग्रीज। तो अभी तो पार्टी चालू भी नहीं हुई है, पार्टी तो छोड़ो, पार्टी का पो भी नहीं हुआ है। ये हाल है इधर।
मेरे बर्थडे के वक्त $150 तो मेरे से ऐसे खर्च करवाए थे जैसे हक का पैसा हो। देख लो, और देखो आगे आगे जा रहे हो बंदे। कुछ नहीं हो सकता, सच्ची बता रहा हूँ मैं। मेरे नसीब में ही ऐसे, मेरी कुंडली में ही ऐसे दोस्त लिखे। चले इंडिया में भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे। अब तो कब पार्टी चालू होगी, कब घर जाऊँगा। एक तो मैं साइकिल लेके भी नहीं आया आज। अगर साइकिल लेके आया होता तो रात को साइकिलिंग करके घर चला गया होता। बट अब मेरे को ये इतने टेम्परेचर में चल के जाना है घर पे। देखते हैं अभी क्या बनता है। जो भी है जैसा भी है, घर तो जाना है। एंड आज मेरे को मेरे मैनेजर का, कल एक्चुअली मेरे को काम पे छुट्टी दी, बट मेरे मैनेजर का मेरे को मैसेज आया दैट शी नीड्स माई हेल्प। तो मेरे को कल सुबह 10 बजे वापस काम पे भी जाना है। तो भाई ये ज़िंदगी है, काम का भरोसा नहीं है। काम तुम्हें कभी भी मिल सकता है, पर जितना काम मिलता है उतना ही तुम्हें पैसा मिलता है। तो इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कितना पैसा मिलता है। तब तक घर चलते हैं एंड फिर मिलते हैं, क्योंकि ठंडी की वजह से अभी सांस फूल रही है। एंड तो घर चलते हैं, खाना पीना आता है तब आपसे मिलते हैं। गाइस, सो ऑलमोस्ट रात के 10:30 बज चुके हैं एंड मैं अभी घर जा रहा हूँ। इतना मज़ा आया कि भाई व्लॉग करने का मन ही नहीं हुआ, बिकॉज everyone was enjoying a lot and I didn't wanted to ruin it by vlogging in front of everyone। क्योंकि फिर हमारा अलग एक माहौल ही सेट हो गया, खाना पीना खाया, नाचे गाए सब किया। तो भाई देन आई वॉज लाइक ओके अभी व्लॉग नहीं करना। बट जो भी है, जो आपने लास्ट क्लिप देखी, उसके बाद हम लोग ने टोटली एंजॉय किया। लाइक टोटली आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स हम लोग ने इतना एंजॉय किया हुआ है कि जो भी वर्क का और स्टडीज़ का स्ट्रेस था सब निकल गया भाई। एंड आई नो अभी आप लोगों को थोड़ी क्वालिटी का पुअर आती होगी, बिकॉज रात का टाइम है एंड थोड़ा कैमरा क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है एंड लाइट कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। बट जैसा भी हो, आई होप व्लॉग अच्छा लगा हो। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने। एक्चुअली मैं करने वाला था रिकॉर्ड, बट देन आई वाज लाइक ठीक है, गुरुद्वारा जाने के बाद और जो आपने लास्ट क्लिप देखी उसके बाद कुछ व्लॉग नहीं किया, बिकॉज ऐसा ही सेड एवरीवन वाज एंजॉयिंग अ लॉट एंड देन आई डिडंट फील लाइक व्लॉगिंग। बट येस, जो भी है जैसा भी है, आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा हो। एंड अगर व्लॉग फॉर व्हाटसोएवर रीज़न आपको अच्छा लगा हो, दैन डोंट फॉरगेट टू लाइक। ना अच्छा लगा हो डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड येस, एज ऑलवेज, thank you for making me a part of the video. I'll see you soon in the next vlog. Until bye.